बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शहबाज चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डेली ट्रेंड्स। नाज़रीन, इस्लामाबाद के अंदर इस वक्त जो सियासी माहौल है वो फुल गर्म है। सियासी पारा है वो इस वक्त फुल हाई है। एक जानिब हुकूमत है, एक जानिब इमरान खान साहब हैं, दूसरी जानिब जो है ऑडियो लीक्स का मामला है। आए रोज़ एक नई ऑडियो सामने आती है, कभी हुकूमत की सामने आती है, कभी इमरान खान की ऑडियो सामने आ जाती है। अब एक नया मामला कल रात जिसने सर उठाया है कि वज़ीर आज़म हाउस से साइफर की कॉपी ही गायब कर दी गई है। आज इसके ऊपर बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं कि जी साइफर की कॉपी कैसे गायब हो सकती है, और वो जो साइफर एक डिप्लोमेटिक साइफर है जिसकी सिक्योरिटी का मसला और जिसको पब्लिक ना करना भी एक इटसेल्फ एक सिक्योरिटी है, और उसको उसके ऊपर भी ऑफिशियल जो है वो सीक्रेट एक्ट लगता है। और बाकायदा तौर पे हुकूमत ने ये बात तस्लीम की है कि जी वो जो साइफर है वो वज़ीर आज़म हाउस से गायब है। अब वो वज़ीर आज़म हाउस से कैसे गायब हो सकता है? वज़ीर आज़म हाउस की जो सिक्योरिटी है या जो इस तरीके से अगर बात करें तो वज़ीर आज़म हाउस के अंदर महफूज क्या है? क्या पाकिस्तान का कोई भी डाटा, कोई भी डिप्लोमेटिक साइफर या कोई भी कागजात ऐसे या सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, क्या वज़ीर आज़म हाउस के अंदर वो महफूज हैं? कभी वज़ीर आज़म हाउस की या वज़ीर आज़म ऑफिस की ऑडियो लीक्स सामने आ जाती हैं। कभी वज़ीर आज़म अपनी कैबिनेट से बात कर रहा होता है, उसकी ऑडियो लीक हो जाती हैं। कभी जो साबिक वज़ीर आज़म हैं उनकी वज़ीर आज़म ऑफिस की ऑडियो लीक्स हो जाती हैं। तो किस तरीके से क्या ये साइफर का चोरी होना एक छोटी आम सी बात है? बिल्कुल नहीं है। क्या पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ऑफिस के अंदर क्या कोई चीज़ या कोई डाटा या कोई इंफॉर्मेशन महफूज है? बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि जी साइफर चोरी नहीं हुआ, लेकिन हुकूमत ने एक शोशा छोड़ा इमरान खान का, जो कि एक जब भी इमरान खान साहब की ऑडियो लीक्स हुई हैं पिछले 2-3, इमरान खान की जो ऑडियो लीक्स हुई हैं वो साइफर के मामले में थी। ये पाकिस्तानी सियासत के अंदर इस वक्त इमरान खान का जितना बयानिया चल रहा है वो साइफर के ऊपर है। किसी न किसी तरीके से साइफर को टारगेट करके उस बयानिए को फोड़ने की कोशिश की जा रही है, और उसी साइफर को लेके फिर एक दफ़ा, क्योंकि वो ऑडियो लीक सामने आ चुकी थी, साइफर एक दफ़ा फिर ज़ेरे बहस है। तो हुकूमत ने ये सोचा छोड़ा है जी इस वक्त साइफर जो है वज़ीर आज़म हाउस से गायब है। इसके पीछे मुहर्रकात क्या हो सकते हैं, क्या मकासद है, वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि जी साइफर को गायब करने की कहानी असल है क्या। बेसिकली साइफर को गायब करने की कहानी है कि अगर आपको याद हो कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सदारत छोड़ी थी और वो सदारत छोड़कर चले गए, तो उनके घर में भी अमेरिकन सिक्योरिटी फोर्सेस ने छापा मारा और उसके बाद गिरफ्तारियां भी हुई। इल्ज़ाम यह था कि जी इन्होंने वाइट हाउस छोड़ते ही अपने कुछ बहुत सारे जो गवर्नमेंट के सरकारी दस्तावेज़ात थे वो अपने साथ उठा के लेके चले गए थे, जो कि वो सीक्रेट दस्तावेज़ात थे। अब यही कुछ हुकूमत ये सोच रही है कि किसी न किसी तरीके से ये बहाना करके इमरान खान साहब को गिरफ़्तार किया जाए, शाह महमूद कुरैशी साहब को गिरफ़्तार किया जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जितनी जो मेन लीडरशिप है उसको गिरफ़्तार किया जाए और उसको गिरफ़्तार करके शामिल तफ्तीश किया जाए इसके अंदर। क्योंकि अब गिरफ़्तारी का कोई जवाज़ बन नहीं रहा, ना करप्शन केसेस मिल रहे हैं, ना तौहीन अदालत में गिरफ़्तारी हुई, ना दहशत गर्दी के मुकदमे में गिरफ़्तारी हुई, ना दफ़ा 144 के मुकदमे में गिरफ़्तारी हुई, ना इलेक्शन कमीशन के मुकदमे में गिरफ़्तारी हुई। तो अब जवाज़ ये ढूंढे जा रहे हैं। दूसरी जानब इमरान खान साहब है, उन्होंने ये ऐलान कर दिया हुआ है। कल एक अहम कोई बहुत बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ऐलान तो नहीं किया गया, लेकिन फवाद चौधरी साहब ने और दीगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने एक ट्वीट ज़रूर किया, कि सिर्फ ये ट्वीट लिख के किया कि 7 दिन। अब ये 7 दिन का मामला क्या है ये भी हम आपको बताएंगे। 2 दिन कबल असद कैसर साहब एक इंटरव्यू में बात कर रहे थे और उन्होंने कहा जी हम मैक्सिमम, बहुत ज़्यादा भी अगर देर लगी तो इस 8 दिन के अंदर, इसी हफ्ते के अंदर अंदर इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च की कॉल देने जा रहे हैं। जैसे इमरान खान साहब ने ये खबर आई है लॉन्ग मार्च की कॉल देने जा रहे हैं, तो उसके फ़ौरन बाद एक और ऑडियो लीक सामने आ जाती है, फिर साइफर वाला मामला आ जाता है। और एहसन इकबाल साहब ने बाकायदा तौर पर कल इंटरव्यू में बैठ के ये बात की है। उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब को हम शामिल तफ्तीश करेंगे, और वफाकी काबीना ने ये जो साइफर के गायब होने का मामला है उसकी तहकीकात जो हैं वो वजारत दाखिला को दे दी हैं, और मैं इंशाल्लाह इसके ऊपर राना सनाउल्लाह साहब भी और हम भी सब इसके ऊपर तहकीकात करेंगे। और ये बिल्कुल उन्होंने बाकायदा तौर पे मिसाल दी है कि ये जी बिल्कुल वही मामला है जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुआ था। वो भी सरकारी दस्तावेजात उठा के ले गए थे, उनके घर पे छापा भी मारा गया और उसमें गिरफ्तारियां भी हुई। तो अब जो देखने को मिल रहा है वो यही मिल रहा है कि हुकूमत का प्लान यही है कि साइफर की आड़ में या साइफर वाले मामले को लेके इमरान खान के घर में छापा मारा जाए, या इमरान खान बनी गाला में छापा मारा जाए, वहाँ से गिरफ्तारियाँ की जाएँ,
क्योंकि और तरह से गिरफ्तारी हो नहीं सकती। दूसरी जानब असद कैसर साहब ने ये बात की थी, हम 8 दिन के अंदर लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं, और कल फवाद चौधरी साहब ने ये बात की 7 दिन। अब आहिस्ता आहिस्ता वो दिन जो है वो कम होना शुरू हो रहे हैं। आज 1 अक्टूबर है तो 6 दिन पीछे रह गए हैं। अब देखना ही है कि इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च की कॉल कब देते हैं। असद उमर साहब ने भी ये बात की है कि एक फैसला हम सब ने कर लिया, वो फैसला ये है कि फैसला अवाम करेगी, फैसला सिर्फ अवाम करेगी, वो चाहे लॉन्ग मार्च की सूरत में हो, वो चाहे धरने की सूरत में हो या इलेक्शन की सूरत में, फैसला सिर्फ अवाम करेगी। तो अब देखना यह है कि बहुत सारे लोग भी ये बातें कर रहे थे कि जो बातचीत की कोशिश की जा रही थी इस्टेब्लिशमेंट या ताकतवर हलकों की जानिब से इमरान खान से, या जो भी बातों को या बात को नॉर्मल रखने की या बीच बचाव का रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही थी, वो रास्ता शायद उस तरीके से पूरा नहीं उतर रहा, या हुकूमत है वो इस बात को तस्लीम नहीं कर रही। हुकूमत का इस वक्त मेन फोकस ये है कि जो हुकूमत इस वक्त मिली हुई है, इस हुकूमत का फ़ायदा उठा के जितने अपने केसेस हैं उनको ख़त्म किया जाए, उन केसेस से निकला जाए। मरीम नवाज़ की बरियत आपके सामने है, इसहाक डार की वापसी आपके सामने है। बेसिकली इसहाक डार की वापसी और मरीम नवाज़ की बरियत को, ये इस चीज़ को टेस्ट करना था कि क्या नवाज़ शरीफ को भी वापस ला के उनके केसेस को ख़त्म किया जा सकता है। तो अब नवाज़ शरीफ साहब को भी वापस लाने की बिल्कुल तैयारियाँ की जा रही हैं, क्योंकि इसहाक डार और मरीम नवाज़ की बरियत को कोई इतना आवाम ने सीरियस शायद नहीं लिया, ये उस तरह से रिएक्शन नहीं आया। तो अब कोशिश यही है कि किसी न किसी तरीके से नवाज शरीफ साहब को भी वापस लाया जाए। एक सबसे अहम खबर आपको ये देते हैं जी, इस टाइम हुकूमत ने जो केसेस को ख़त्म करने का एक सिलसिला शुरू किया हुआ है, आए दिन एक नया केसेस ख़त्म होने जा रहा है। अब एक बहुत बड़ा केस जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के ऊपर है, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के बेटे के ऊपर है, मनी लॉन्ड्रिंग केस। ये वो केस है जब शहबाज शरीफ साहब ने हलफ उठाना था प्राइम मिनिस्टर का, उसी दिन शहबाज शरीफ साहब के ऊपर इसी मनी लॉन्ड्रिंग केस के अंदर फ़र्द जुर्म आयद होनी थी। फ़र्द जुर्म तो आयद ना हो सकी, उसके बाद 5-6 महीने गुजर गए, लेकिन फ़र्द जुर्म आयद नहीं हो सकी। अब शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने बाकायदा तौर पे कोर्ट्स में जाके इस केस में बरीयत की दरख्वास्त दायर कर दी है, और वो दरख्वास्त भी इसी बुनियाद के ऊपर दायर की है जिन बुनियाद के ऊपर ज़मानत ली थी। फ़र्द जुर्म आयद ना की गई। उसके बाद FIA के 2 से 3 प्रोसिक्यूटर चेंज हुए, क्योंकि प्रेशराइज़ किया जा रहा था। जिस तरीके से नैब इन मुकदमात में किसी किस्म का एतराज़ नहीं लगाया, चाहे मरीम नवाज़ का मुकदमा हो, इसहाक डार साहब का मुकदमा हो, नैब ने किसी किस्म का कोई एतराज़ या मुखालफत करने की कोशिश ही नहीं की। तो FIA के प्रोसिक्यूटर से भी यही बात की जा रही थी कि आप भी बिल्कुल ऐसा ही करें कि ना तो FIA उसकी कोई मुखालफत करे, ना उसको कोई उसके ऊपर एतराज़ लगाए शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की बरीयत के ऊपर। तो बिल्कुल वैसे ही FIA को प्रेशराइज़ किया जा रहा था, जिसकी वजह से 3 FIA के प्रोसिक्यूटर भी तब्दील किए गए। अब चूँकि एक ऐसा प्रोसिक्यूटर लगा दिया गया है कि जो बिल्कुल FIA, क्योंकि उनके अपने कंट्रोल में है, वो FIA डायरेक्टली वज़ीर आज़म के कंट्रोल में होती है। तो अब ऐसा एक कोशिश ये की जा रही है कि FIA कोर्ट्स में जाके किसी किस्म का एतराज़ नहीं उठाएगी, और ना ही बरीयत या ज़मानत या जो भी इस केस को ख़त्म करने की मुखालफत भी नहीं करेगी, और FIA भी यही कहेगी कि हमें शायद कुछ मिला नहीं। ये वही मनी लॉन्ड्रिंग केस है जिस पर फ़र्द जुर्म आयद होनी थी, और फ़र्द जुर्म आयद हुए बगैर वो केस चले बगैर अब ये ना तो कोई सबूत उसके बाद पेश किए गए, ना उसके बाद इस मुकदमे को लड़ा गया, ना उसके बाद इस मुकदमे में जाके पेश हुए, ना कुछ और चीज़ें पेश की गई। सिर्फ़ और सिर्फ वज़ीर आज़म होने की बेस पे अब इस केस में बरीयत की तरफ लेके जाया जा रहा है। तो ये बरी शहबाज शरीफ साहब को भी बरी किया जाएगा इस केस में। तो मकसद सिर्फ एक है इस टाइम कि किसी ना किसी तरीके से, चाहे हुकूमत 4 दिन रहे, 5 दिन रहे, 6 दिन रहे, 2 महीने रहे, 2 साल रहे, किसी न किसी तरह से जितना भी टाइम है उस टाइम फ्रेम के अंदर अंदर अपने केसेस को ख़त्म किया जाए। और अब मसला ये है कि इमरान खान साहब जो है इनके काबू में नहीं आ रहे। लॉन्ग मार्च की उन्होंने कॉल दे दी हुई है, किसान ऑलरेडी बैठे हुए हैं इस्लामाबाद के अंदर, और इस्लामाबाद के अंदर नूरा कुश्ती ऑलरेडी चल रही है। तो अगर इमरान खान भी कॉल देते हैं लॉन्ग मार्च की, तो शायद हुकूमत के लिए बहुत सारी मुश्किलात होंगी। जैसे इमरान खान लॉन्ग मार्च की कॉल देते हैं, हुकूमत की एक दफ़ा दौड़े जो है ना वो शुरू हो जाती हैं। फिर इमरान खान साहब कॉल को डिले करते हैं, ये थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके राना सनाउल्लाह साहब भड़के मारते हैं। फिर जैसे ही इमरान खान साहब कॉल देते हैं, फिर एक दफ़ा फिर दौड़ें शुरू हो जाती हैं। तो अब रात से एक दफ़ा फिर से दौड़ें जो हैं वो लगी हुई हैं, और इमरान खान साहब ने फाइनल कॉल का ऐलान कर दिया है। देखते हैं कि इस लॉन्ग मार्च के नतीजे में हुकूमत रहती है या नहीं रहती है, इस लॉन्ग मार्च का नतीजा क्या निकलता है, या इस लॉन्ग मार्च के बाद पाकिस्तान की सियासत क्या रुख इख्तियार करती है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, और देखते रहिए डेली ट्रेंड्स।